पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। पूरे देश ने सुना और गौर किया जो बॉलीवुड के गीतकार मनोज मुंतशिर ने कहा। मनोज मुंतशिर के एक एक शब्द दिमाग में हथौड़े की तरह चोट करते हैं। मनोज मुंतशिर की कही एक एक बात हमारी पहले की सरकारों पर सवाल खड़ा करती है। सवाल कि आखिर क्यों इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया? ऐसी क्या वजह थी कि मुगलों को, इन आक्रांताओं को, आतताइयों को महिमा मंडित किया गया, उनका बखान किया गया? आखिर क्यों राणा प्रताप को हारा हुआ दिखाया गया? क्यों अकबर को महान दिखाया गया? वो कौन सी मजबूरी थी जो बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब के नाम पर सड़कें बना दी गई? सही तो कहते हैं फिल्म निर्माता अशोक पंडित जी कि 70 सालों तक हमें कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों ने गलत इतिहास पढ़ाया है। झूठ बोल बोल कर आतंकवादियों को हीरो बनाया गया है। यह काम वो आज भी कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर ने जो सवाल उठाए हैं वो लाजमी है कि अब वक्त आ गया है न कि सिर्फ देश को सही इतिहास के बारे में बताया जाए, बल्कि इन आक्रांताओं को वर्षों से दिए जा रहे राजनीतिक सम्मान और संरक्षण पर भी लगाम लगाई जाए। और जब मौजूदा सरकार प्रयास करती भी है तो विडंबना देखिए कि गलती सुधारने की सराहना करने के बजाय इस पर राजनीति का रंग चढ़ा दिया जाता है। जब संसदीय समिति ने इतिहास की किताबों के सुधार के लिए सुझाव मांगे तो तथाकथित नामचीन इतिहासकार नाक मुंह सिकोड़ने लगे। औरंगजेब रोड के फिर से हुए नामकरण की सियासत का रंग तो देखा ही होगा आपने। पुराना नाम तब से चल रहा था जब नई दिल्ली का लुटियंस जोन बनकर तैयार हुआ था। शायद उस वक्त की सरकार मुगल आक्रमणकारियों के नाम पर वोट की फसल काट रही थी। जब योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या का गौरव लौटाते हैं तो भी एंटी मोदी प्रजातियों को दिक्कत होने लगती है। क्यों न देश को पुराना गौरव लौटाया जाए, क्यों न सही इतिहास पढ़ाया जाए? और सही इतिहास पढ़ाने की शुरुआत भी हो चुकी है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा था। अब तक इतिहास में यही पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इसे बदलने का फैसला लिया है। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित स्मारक से वह पत्थर हटाया जाएगा जिसमें लिखा था कि महाराणा प्रताप की सेना को हल्दी घाटी की जंग से पीछे हटना पड़ा था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। अब एएसआई द्वारा लगाई गई पट्टिका में स्पष्ट उल्लेख होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक था और इसमें मुगल बादशाह अकबर की सेना को कदम पीछे हटाने पड़े थे। यानी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। यही सही समय है भारत के सही इतिहास को पटल पर लाने का, देश का गौरव वापस लौटाने का। जनता का विश्वास ही सरकार को आत्मबल देती है और यही आत्मबल ही सच्चे प्रशासन, सही प्रशासन की नींव है। जय हिंद।